हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। कैसे हो आप सभी। तो आज रिलायंस की 43वीं एनुअल जर्नल मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं जो आप सभी को पता होनी चाहिए। चलिए, ये कौन सी घोषणाएं हैं जो आगे हमारे देश के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, उन सारी इन हाइलाइट्स के बारे में जानते हैं इस मीटिंग के। इस मीटिंग में सबसे पहले घोषणा की गई कि जो गूगल है वो भारत में जियो कंपनी के अंदर 33,737 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, यानी कि कुल 7.70% हिस्सेदारी जो है गूगल जो है जियो में खरीदेगा। तो यहां पे मैं बताऊंगा कि जो आपकी फेसबुक है, फेसबुक ने भी पहले ऐलान किया था कि वो जियो में जो है 10% हिस्सेदारी खरीदेगा और वो सबसे बड़ी डील थी जियो के लिए, जो कि 43,000 करोड़ रुपए की थी। और ये जो गूगल के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट रिलायंस जियो में होगी, ये दूसरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अप्रैल से अब तक रिलायंस जियो ने अपनी हिस्सेदारी बेचकर और राइट इश्यू को कुल मिलाकर 1,71,000 करोड़ रुपए रिलायंस जियो के लिए जमा किए हैं। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो इस मीटिंग में दी गई वो ये कि रिलायंस जियो ने पिछले महीने यानी कि जून के महीने में अपने जियो प्लेटफॉर्म से कुल 500 करोड़ जीबी डाटा की डिलीवरी की है। यानी कि हम भारतवासी पिछले महीने में रिलायंस जियो से 500 करोड़ जीबी डाटा जो है यूज कर चुके हैं। और इसके बाद ये भी जानकारी दी गई कि 1 मिलियन से ज्यादा घरों में जियो फाइबर पहुंच चुका है। जियो फाइबर आप जानते होंगे, फाइबर के माध्यम से आप नेट चला सकते हैं उसके अंदर, और बहुत ज्यादा स्पीड में जो है जियो फाइबर में नेट चलता है और टीवी की सुविधा भी आपको मिलती है, फोन की सुविधा भी आपको मिलती है। इसके अलावा बात करें, जो जियोमेट ऐप लॉन्च की गई थी, तो जियोमेट ऐप के अब तक 5 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हो चुके हैं। ये जानकारी हमें इसमें दी गई इस मीटिंग। आगे जो सबसे बड़ी घोषणा इसमें की गई वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम भारतवासियों के लिए। देखिए, जियो चाहता है कि भारत में अभी भी जहां पर 2G चल रहा है, ठीक है, 2 जनरेशन का जो नेट चल रहा है, उसको पूरी तरीके से जो है जियो खत्म करना चाहता है। उसने प्रण लिया है और जियो कहता है कि भारत में कुल 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अब भी 2G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, गूगल के माध्यम से, गूगल की मदद से रिलायंस जियो, ठीक है, आने वाले कुछ समय में 2G को पूरे भारत से खत्म करने की घोषणा कर सकता है और ऐसे प्रयास जो है रिलायंस जियो के द्वारा किए जा रहे हैं। आगे इन्होंने घोषणा की है रिलायंस जियो टीवी प्लस की। यहां पे आप देख सकते हो जियो टीवी प्लस की घोषणा इन्होंने की है, जिसमें आपको 12 कंपनियों की, ओटीटी कंपनियों की सुविधाएं, कंटेंट उपलब्ध होगा। ओटीटी कंपनियां कौन सी होती हैं? ओवर द टॉप इसकी फुल फॉर्म होती है, ओवर द टॉप। ओवर द टॉप का मतलब जहां पे आपको कंटेंट किसी सैटेलाइट या फिर टीवी के जरिए नहीं, सीधा इंटरनेट के माध्यम से मिलता है। जैसे आप नेटफ्लिक्स में, प्राइम वीडियो में, ठीक है, वूट में, हॉटस्टार में इंटरनेट से वीडियोस और फिल्में देखते हो, तो उसे ओटीटी कंपनियां बोला जाता है। तो 12 प्रकार की ओटीटी कंपनियों के कंटेंट आपको जियो टीवी प्लस में दिए जाएंगे। देखिए, इसमें जियो टीवी प्लस में आपका जो रिमोट होगा वो बहुत भी एडवांस होगा, जिसकी मदद से आप कोई भी कंटेंट जो है जियो टीवी प्लस में सर्च कर सकते हैं। प्लस आप वॉइस कमांड देकर भी अपना कोई कंटेंट जियो टीवी प्लस में सर्च कर सकते हैं। तो इसकी घोषणा जो है इस मीट में की गई है। आगे जो एक और घोषणा की गई है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, जियो मार्ट। देखिए, हमारे देश में क्या है, छोटी छोटी जगहों पर बहुत सारे किराना स्टोर होते हैं, जनरल स्टोर होते हैं, जहां से हम सामान खरीदते हैं। तो रिलायंस जियो जियो मार्ट एक लेकर आया है प्रोजेक्ट, जिसके जरिए क्या होता है, जो आपका किराना स्टोर वाला होता है और जो प्रोड्यूसर्स होता है और जो ग्राहक होता है, इन तीनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। किसके जरिए? जियो मार्ट के जरिए। ठीक है, जियो मार्ट के जरिए दुकानदार प्रोड्यूसर से भी माल खरीद सकता है डायरेक्ट, कम रेट से। कम रेट से माल आएगा तो डायरेक्ट जो है कम रेट पे भी बेचेगा, किसको? कंज्यूमर से। इसमें किसको फायदा होगा? दोनों को फायदा होगा, कंज्यूमर्स को भी फायदा होगा, प्रोड्यूसर्स को भी फायदा होगा, प्लस रिटेल स्टोर को भी फायदा होगा। तो ये प्रोजेक्ट है जियो मार्ट। ठीक है, आगे इसमें घोषणा की गई है और जो कि सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है हमारे देश के लिए, वो है 5G नेटवर्क। यहाँ पे मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, आपने सुना होगा
कि अधिकतर देशों में 5G नेटवर्क की एक्सपेंशन हो गया है, कहीं कहीं जगह पे 5G नेटवर्क की सुविधाएं शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, तो उसमें जो है अलग अलग कंपनी के इक्विपमेंट लगे हुए हैं। जैसे आपने अभी हुआवे कंपनी के बारे में सुना होगा, जो कि एक चाइनीज कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है, जिसको कई देशों ने बैन कर दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस ही एकमात्र ऐसा टेलीकम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जो हुआवे के किसी भी इक्विपमेंट को यूज नहीं करता, यानी कि किसी भी चाइनीज इक्विपमेंट को यूज नहीं करता। और इसके बारे में जानकारी दी गई है, अंबानी जी ने कहा है कि भारत में 5G सर्विस को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, यह मेड इन इंडिया होगी और इसके जो स्पेक्ट्रम जैसे ही उपलब्ध होंगे उनका ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। और अभी जो इन्होंने प्रोजेक्ट जो 5G का बनाया है वो पूर्ण रूप से ट्रायल के लिए तैयार है। यह प्रोजेक्ट हमारे प्रधानमंत्री की जो आत्मनिर्भर भारत का प्लान है, ठीक है, उसके तहत हमने एक बहुत बड़ी पहल की है। ओरिजिनल कैपिटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप की जा रही है इस 5G नेटवर्क को अगले साल भारत में लाने के लिए। यह 5G पहले भारत में शुरू किया जाएगा और इसके बाद पूरी दुनिया में इसको शुरू किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट थी जो रिलायंस के एनुअल जर्नल मीटिंग 43वीं मीटिंग से सामने निकल कर आई थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।